जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का मॉडल दिखता है। ठीक है, ये जो है हमारा सोलर सिस्टम का 2 डायमेंशनल मॉडल है जो कि आप देख सकते हो। इसके सेंटर में आप देखोगे तो लोकेट करता है हमारा सन और इसके चारों तरफ जो है हमारा घूमते रहता है प्लैनेट्स। अब ध्यान से सुनना इस बात को, किसी भी सोलर सिस्टम में ज़रूरी नहीं कि सोलर सिस्टम केवल हमारे सन का होता है, सोलर सिस्टम और भी कई सारे स्टार्स के होते हैं। सोलर सिस्टम का बेसिक मतलब होता है कि बीच में स्टार होगा और उसके चारों तरफ जो है वो प्लैनेट्स मूव करता होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही मतलब है। तो हमारा ये सन है और इसके चारों तरफ जो है वो प्लैनेट्स, डिफरेंट टाइप के, टोटल 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में। अब ये जो सोलर सिस्टम है ये किसका हिस्सा है? तो ये सोलर सिस्टम है हिस्सा मिल्की वे गैलेक्सी का। किसका? मिल्की वे गैलेक्सी का ये हिस्सा है। ठीक है ना, ये है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी और इसी के अंदर ये सोलर सिस्टम लोकेट करता है यहाँ पे। ये जो आप सोलर सिस्टम देख रहे हो इसका लोकेशन मिल्की वे गैलेक्सी के इस पोर्शन में लोकेट करता है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, आज का जो मुद्दा है वीडियो का वो क्या है? वो है कि भाई सोलर ईयर और गैलेक्टिक ईयर में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलर ईयर एंड गैलेक्टिक ईयर? तो चलो इसी के बारे में हम लोग आज वीडियो में जानेंगे। तो ध्यान से सुनना, जब भी हमारा कोई प्लेनेट हो, मतलब हमारे सोलर सिस्टम का प्लेनेट हो, चाहे वो मरकरी हो, वेनस हो, अर्थ हो, कुछ भी हो, है ना, तो ये होता क्या है कि सन के चारों तरफ घूमते हैं और साथ में खुद के एक्सिस पे भी घूमते हैं। जब वो खुद के एक्सिस पे घूमते हैं, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, तो अगर ये अपने एक्सिस पे कंप्लीट एक चक्कर पूरा करता है तो इस मोशन को बोलते हैं रोटेशन। और जब ये अर्थ हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाता है अपने ऑर्बिट पे तो इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। यानी कि कोई भी प्लेनेट अगर खुद के एक्सिस पे घूमता है तो उसको बोलते हैं रोटेशन, और अगर वो अपने स्टार यानी कि सन के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। यहां तक ठीक है। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि सेंटर में है सन, तो सन से लेकर के मरकरी का रेडियस, वेनस का रेडियस, अर्थ का रेडियस, मार्स का रेडियस, सबका रेडियस क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है ना। कोई बहुत कम दूरी पे है तो कोई बहुत ज्यादा दूरी पे है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर डिस्टेंस ज्यादा बढ़ता जाएगा तो ग्रेविटेशनल खिंचाव जो होगा वो कम होता जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल खिंचाव मरकरी पे ज्यादा है, उसके बाद वेनस पे, उसके बाद अर्थ पे, फिर मार्स पे। धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सूरज से जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज के चारों ओर जो चक्कर काटने का जो टाइम होता है सबका, यानी कि चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है सबका डिफरेंट डिफरेंट है। अर्थ का अलग है, मरकरी का अलग है, वेनस का अलग है, मार्स का अलग है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कोई प्लेनेट अपने स्टार का एक चक्कर पूरा करता है, ध्यान से सुनना, जब कोई प्लेनेट अपने स्टार का एक चक्कर पूरा करता है तो इसे बोलते हैं 1 रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं। और इसमें जितना टाइम लगेगा, 1 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड सोलर ईयर। याद रखना, सोलर ईयर का मतलब समझे, द टाइम पीरियड टेकन बाय अ प्लेनेट टू रिवॉल्व कंप्लीटली अराउंड द स्टार इज कॉल्ड सोलर ईयर। उसको हम सोलर ईयर बोलते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अब बात करते हैं गैलेक्टिक ईयर की। तो ध्यान से सुनना, जैसे हर प्लेनेट अपने सेंट्रल ऑब्जेक्ट के यानी कि स्टार के चारों ओर चक्कर लगाता है, वैसे ही ये जो सोलर सिस्टम आप देख रहे हो ना, ये वाला सोलर सिस्टम, ये कहां पे लोकेट करता है? हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। यहां पे सोलर सिस्टम लोकेट करता है। तो सोलर सिस्टम भी मूव करता है अपने गैलेक्सी के। ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लेनेट्स वो ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जो स्टार का चक्कर लगाता है, और स्टार वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो अपने मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का, मिल्की वे गैलेक्सी का ये सेंट्रल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है ना, इसके अंदर एक ब्लैक होल पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो जब हमारा सोलर सिस्टम यानी कि हमारा सन, समझ रहे हो, अपने मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का एक पूरा चक्कर लगा लेगा, समझ में आ रही बातें, तो वो समय क्या कहलाएगा? गैलेक्टिक ईयर कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सोलर ईयर वो टाइम है, सोलर ईयर वो टाइम है किसी प्लेनेट के द्वारा जब वो अपने स्टार का एक कंप्लीट पूरा चक्कर लगाता है। तो अर्थ का अपना अलग टाइम होगा, वेनस का अलग टाइम होगा। आप पढ़ते हो ना कि हमारे अर्थ के अकॉर्डिंग 365 दिन और 6 घंटे का एक साल होता है। इसका मतलब 1 सोलर ईयर ऑन अर्थ इज उसका ड्यूरेशन है 365 डेज एंड
6 आवर्स है। उसी तरह से हमारे सोलर सिस्टम का भी कुछ टाइम पीरियड होता है जिसमें अपने गैलेक्सी का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं गैलेक्टिक ईयर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सोलर ईयर और गैलेक्टिक ईयर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।